प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अमराज के हवाले से, जैसे कि जोड़ों का मर्ज, गैंठिया, यूरिक एसिड। ये तमाम अमराज जो हैं हमें होता था पहले एक स्पेसिफिक एज में जाकर होते थे, लेकिन अब उम्र के किसी हिस्से में भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस तरह से है, हमारी खुराक इस तरह से है कि हम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रही हैं और फिर हमें समझ नहीं आता इससे डील किस तरह से करना है, इसकी इब्तदाई वजूहात या इलामात क्या है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीमुल तान सरवर साहब, माहिर तिब्बे यूनानी और नबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहा जाता है कि कोई भी चोट लग जाती थी अगर जिस्म पर या कोई भी जिस्म के ऐसे हिस्से में, यहाँ पे मोच आ जाना, सर्दियों में वो दर्द जो है वो दोबारा से छिड़ जाती है या दोबारा से उसकी तकलीफ जो है बढ़ जाती है। यानी कि सर्दियों में जो जोड़ों के दर्द की शिकायत है वो अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि बढ़ गई है। जी जी। अच्छा, इसमें देखिए आपने कहा कि मोच आ जाना या सर्दियों में अक्सर दर्द की शिकायत बढ़ जाना, ये अमूमन तब होता है क्योंकि सर्दी की वजह से हमारे आसाब पट्टे जो है उनके अंदर खिंचाव ज़्यादा आ जाता है सर्दी की वजह से। और हमारा जो जिगर अल्लाह ताला ने बनाया है, जिगर की अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है कि वो जिस्म को हरारत पहुंचाता है, गर्माइश पहुंचाता है। आप ज़्यादा सर्दियों में लोग जो ज़्यादा ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से उनका जिगर तस्कीन की हालत में आ जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, वो बॉडी को गर्माइश सही तरह नहीं पहुँचा पा रहा होता, जिसकी वजह से अमूमन में पट्टे खिंच जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है। अमूमन अगर लोगों को चोट लगी होती है तो वो सर्दियों में वो टिश्यू जो है ना वो ठंडक की वजह से जो है वो फट जाते हैं, उनमें दोबारा दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें चाहिए कि सर्दियों के अंदर जो है वो ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जिससे हमारा जिस्म जो है ना वो गर्म रहे, जिगर जो है ना वो हीट पैदा करता रहे। मतलब ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बादाम, खजूर, किशमिश, अंजीर वगैरह, और या गर्म चीज़ें, यखनी सूप वगैरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है हम सर्दियों में होने वाली दर्दों की तकलीफ़ से सारी की सारी हम जो है वो बचे रहेंगे। अगर हम सर्दियों में दही के लस्सी अगर इस्तेमाल करेंगे, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करेंगे, जैसे माल्टा मौसमी का जूस अगर हम डेली पीना शुरू कर देंगे और भी मशरूब डेली अगर हम ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से हमारा जिगर जो तस्कीन की हालत में यानी ठंडा रहेगा, वो गर्माइश बॉडी को नहीं पहुंचाएगा, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द, जिस्म में कड़ल पड़ना, हाथ पाँव के अंदर कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं, नाड़ पे नाड़ जिसे कहते हैं चढ़ जाती है, और इसी तरह जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सारे का सारा सर्दी, एक तो ऊपर से सर्दी पड़ रही होती है, ऊपर से हम ठंडी अशिया खाना शुरू कर देते हैं और बॉडी के अंदर भी जो वो जिस्म ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से मुँह में जोड़ों का दर्द और दीगर तकलीफ सर्दी में शुरू हो जाती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सर्दी से होने वाली जो तकलीफ़ है, ख़ासकर कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सीने का दर्द हमारा ख़त्म हो जाए, तो हमें ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी बॉडी को गर्माइश पहुंचाए। उसमें कि कुछ कावे आ जाते हैं, जैसे आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, यखनी सूप पिए, इंशाल्लाह इससे आपकी सर्दी की वजह से होने वाली तमाम की तमाम अलामात पूरी बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। बेहतर है। सर आप मुझे बताएंगे गैंठिया क्या है और उसकी इब्तदाई वजूहात या जिसे हम इलामात कह सकते हैं वो क्या है? बेसिकली गैंठिया जो है ना ये जरसूमा है जिसका नाम है स्ट्रिप जरासीम। ये जब जिस्म के अंदर पैदा होता है तो ASOT एंटी स्ट्रिप्टोलाइज़म जो है ये जिस्म के अंदर जो है ना ये एक दिफाई निज़ाम पैदा करता है। और अगर हम CBC टेस्ट अगर हम करवाते हैं तो उसके अंदर हमारा HB लेवल और RBC लेवल जो हमारा कम हो जाता है, और उसके अलावा जो है WBC जो है ना ये बढ़ जाता है। और इसी तरह ESR ये भी एक हिस्सा है, ये भी जो है ना इसकी भी मिकदार जो ESR की जो है वो 7 से 15 तक बॉडी में नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम ASOT जब गैंठिया के टेस्ट करवाते हैं तो ESR की भी मिकदार 40, 60, 70, 80 या 100 या 110 तक चली जाती है, जिसके बाद जो है इंसान जो है वो गैंठिया का शिकार हो जाता है। अब गैंठिया की जो इब्तदाई अलामत है उसमें सबसे पहले इंसान का जो है हलक जो है ये मुतवरम हो जाता है, ये सूज जाता है, हलक सूज जाता है। फिर उसके बाद इंसान के जो है दिल के अंदर सोजिश हो जाती है और इंसान बेचैनी और घबराहट का शिकार हो जाता है। ये अलामत सबसे पहले ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और इंसान के सीने के अंदर शदीद दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। जब ये अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है फिर उसके बाद क्या है, गैंठिया के अंदर जो इंसान के जो जोड़ हैं, ये उंगलियों के जो जोड़ हैं ये भी टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, और पाँव के भी टखने जो है ये भी अपनी जगह से स्किप हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इंसान का चलना फिरना बहुत दुश्वार हो जाता है। और इसके अंदर RA फैक्टर जब ये बढ़ जाता है तो इसके साथ क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आए, बल्कि मैंने उनको घरों में जाकर चेक किया कि उनका बेचारों का जिस्म बिल्कुल स्टिल हो जाता है, वो बेचारे जिस्म हाथ पाँव अपने हिला भी नहीं पाते और उनके लिए चलना फिरना तो बहुत ही ज़्यादा दूभर और मुश्किल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो गैंठिया का शिकार हो गया है। इसकी सबसे बड़ी अलामत जो है उसमें इंसान के जो जोड़ पकड़े जाते हैं, वो जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अब ये गैंठिया
होता क्यों है कि जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग ज़्यादा आराम पसंद होते हैं और वॉक वगैरह नहीं करते, कामकाज नहीं करते, खाना खाते हैं और बैठे रहते हैं, या खाना खाकर सो जाते हैं, या खाना खाकर वॉक नहीं करते, या फास्ट फूड का ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद वॉक नहीं करते, ख़ासकर उन लोगों को अमूमन जो है ना गठिया की शिकायत हो जाती है। अगर हम गोश्त भी अगर खाने के शौकीन हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा इस्तेमाल गोश्त का ना करें, सब्ज़ियाँ भी साथ जो हमें वो खानी चाहिए। नहीं तो फिर जितना ज़्यादा हम अगर गोश्त खाते जाएंगे और जितना ज़्यादा अगर हम ये ख़ासकर जो लोग ये शराब पीते हैं उनके अंदर भी अमूमन गठिया की शिकायत जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी किस्म का भी कोई अगर इंसान नशा करता है उससे भी गठिया की शिकायत जिस्म के अंदर जो है आना शुरू हो जाती है और इंसान के जोड़ जो है वो पकड़े जाते हैं और ये बड़ी ही नामुराद बीमारी है। जिसको ये लग जाती है बेचारा बहुत तकलीफ़ में रहता है मरीज़, उसके बिल्कुल इस कमर तरह में से, दर्द। क्योंकि हमने हिलना जुलना हल काम करना तो वो हम एक तरह से मोहताजी की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत मोहताजी। ज़रूरी है। तो इसकी इब्तदाई अलामत क्या होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जोड़ों में तकलीफ रह रही होती है या उंगलियों में दर्द होता है या जिस्म के जो भी जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें पेन शुरू हो जाता है? जी, वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इब्तदाई अलामात में सबसे पहले तो इंसान का हलक में अगर दर्द रह रही है और सीने में दर्द रह रही है, बेचैनी का शिकार है, तो इससे क्या होगा, अगली अलामत शुरू हो जाएंगी। इंसान के जो है ना जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, हाथ और पाँव पे भी सोजिश और वरम आना शुरू हो जाता है और ख़ासकर जो है इंसान के जो है ना वो जो जोड़ है ना उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, ख़ासकर कमर के भी निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ का चलना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाता है गठिया के अंदर, और जोड़ों का टेढ़ापन जो है ना वो भी इसके अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए या अगर इसको टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो क्या ये काबिल इलाज है? जी, ये काबिल इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे ऐसे गठिया के मरीज़ों का कामयाबी से इलाज किया, और अगर इसका बर वक्त अगर इलाज ना किया जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता माजूरी की तरफ चला जाता है। हाथ और पाँव उसके जो है ना वो ख़ासकर पाँव जो है ना वो पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं। इंसान आस्ता आस्ता बैसाखियों पर आता है, फिर स्टैंड पकड़ कर चलता है, फिर आस्ता आस्ता जो है इंसान बिल्कुल व्हील चेयर पर आ जाता है। इसलिए जैसे ही अगर आपके अंदर गठिया की अलामत ज़ाहिर हों, हमें चाहिए कि फ़ौरन इसका जो है वो इलाज करना चाहिए, सद्देबाब करना चाहिए। अगर आप किसी अच्छे आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को चेक नहीं करवाती हैं, किसी मुस्तनद हकीम को अगर आप चेक नहीं करवाते और घर में टोटके उल्टे सीधे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये गठिया फिर जो है ना ये कंट्रोल में नहीं आता और इंसान आस्ते आस्ते फिर माजूरी की तरफ भी चला जाता है। बिल्कुल वजह है आपकी बात। अच्छा, मुझे बताएंगे आप जो अभी हमारे पास फार्मूला या फिर ये जो जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं ये किस लिए है? अच्छा, ये जो है एक नुस्खा हम इस बनाते हैं, ये सर के दर्द के लिए, फालज के लिए, लकवा के लिए और गठिया के लिए। अगर हम गठिया की अगर बात करें तो गठिया के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी दवाई या नुस्खा है जो हम इस्तेमाल करके इससे तकरीबन जान छुड़वा सकते हैं? जी, गठिया के अंदर तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ना एक ये बड़ा अच्छा नुस्खा हम एक बनाते हैं, इसमें ये सुरंजा शीरी है, सुरंजा शीरी ये आप बराबर वज़न ले लें, और असगंध नागौरी और सुरंजा शीरी ये आप 50-50 ग्राम बेशक ले लें। और ये है, इसको जंग हरीर भी कहते हैं, इसको हलीला स्याह भी कहते हैं, जंग हरीर या हलीला स्याह, ये भी 50 ग्राम ले लें। सुरंजा शीरी ये 50 ग्राम ले लें और असगंध नागौरी ये 50 ग्राम ले लें। और इसके साथ हमने बीच में डालनी है सुंड। ये सुंड जो है इसको अदरक को जो खुश करके किया जाता है, इसको सुंड ये भी 50 ग्राम आपने ले लेनी है। ये तमाम चीज़ें बराबर वज़न लेकर आप इनको जो है पीस लें, और पीसने के बाद इसका हाफ़ टी स्पून छोटा चाय वाला जो चम्मच है वो मरीज़ खाएगा इसका दूध के साथ। सुबह शाम खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद दूध के साथ हम इसको लेंगे। इसके साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ल गठिया जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ख़ास कर कमर का जो दर्द है इसके साथ फ़ौरी ख़त्म हो जाता है। और जिनके मोहरे हिल जाते हैं, L4 L5 की इनको शिकायत हो जाती है, शैटिका पेन भी जिसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ये कामयाब इलाज है। मेरे पास ऐसे कई मेरे मरीज़ आए जो बेचारे मोहरों का वो ऑपरेशन करवाने की तरफ जा रहे थे, सर्जरी करवाना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया, अल्लाह के फजल व करम से इसका 100% बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह गठिया भी ठीक हो जाता है, मोहरों का दर्द L4 L5 शैटिका पेन वो भी इसके साथ ठीक हो जाती है, और साथ कमर का दर्द तो फौरी इसके साथ रफू चक्कर हो जाता है। इसके नाम क्या है? सूंठ है हमारे पास, और असगंध नागौरी और सुरंजा शीरी। और ये हम वजन लेने हैं हमने 50-50 ग्राम या जितना आपने करना है जी। और इसके अंदर ये हलीला स्याह भी साथ लेना है। ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। हलीला स्याह, इसको जंग हरीर भी कहते हैं, हलीला स्याह। और ये किसी भी पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएंगे? जी, ये आम आपको मिल जाएंगे पंसारी से आपको, और ये इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ों के दर्द के लिए, किसी भी किस्म का आपको जोड़ों का दर्द है, आपके बाजू में दर्द हो रहा है, आपके कंधे में दर्द हो रहा है,
आपके घुटने में दर्द हो रहा है, अक्सर लोगों के जो है ना घुटनों में से चलते फिरते आवाज़ आना शुरू हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बिल्कुल ऐसे ही है। वो कैल्शियम की कमी की, है। जी वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। और इसके ये क्या है, आपके जिस्म के अंदर ये रतूबत भी पैदा करेगा, और वो जो है जॉइंट्स जो दर्द हो रहा है घुटने का, वो भी इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखने में तो ये आम सी जड़ी बूटियाँ आपको लग रही होगी, लेकिन इसका अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से अपने मरीज़ों का इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहे हैं। और जब आपने कहा कि ये जो आपने नुस्खा है ये जारी रखना है सुबह शाम दूध के साथ, उसके साथ हमें दवाई भी जारी रखनी है? नहीं, उसके साथ अगर आप कोई पुराना अगर आपको मर्ज़ था गैंठिए का, अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, अगर वो दवाई आप 3 टाइम ले रहे हैं, तो वो दवाई हमारी इस मेडिसिन के साथ, वो पहली वाली एलोपैथी मेडिसिन वो 2 टाइम आप कर दें। जब आपने देखा कि मुझे सुकून हो रहा है, फिर 1 हफ़्ता गुजरने के बाद फिर वो वाली मेडिसिन जो आप एलोपैथी की आप जो है वो 1 टाइम कर दें, फिर 1 महीने तक वो वाली मेडिसिन भी आपने छोड़ देनी, फिर इसी को आपने कंटिन्यू रखना है। अगर आपको पुराना मर्ज़ है, एकदम कोई भी मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। अगर एकदम छोड़ देंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। आहिस्ता से उस मेडिसिन को आप छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर पुराना मर्ज़ है तो 2 माह इसको इस्तेमाल कर लें, इस नुस्खे को, इंशाअल्लाह इसके साथ जड़ से ही जो है वो आपका गंठिए की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त। और क्या चाहिए? आप इस दोबारा नुस्खे को रिपीट कर देंगे एक बार हमारे नाज़रीन के लिए? जी, इसके अंदर आपने ये सुरंजा शीरी लेनी है, सुरंजा शीरी लेंगे हम 50 ग्राम, और सुंड लेंगे 50 ग्राम, और इसके अंदर असगंध नागौरी ये आपने 50 ग्राम लेनी है। हमारे पास सूंठ है, असगंध नागौरी है जी, और ये सुरंजा शीरी, एक सुरंजा तल्ख होती है, सुरंजा तल्ख नहीं लेनी, सुरंजा शीरी बूटी जो है ना वो आपने लेनी है। ये आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। और इसके साथ जो है हलीला स्या, हलीला स्या जंग हरेड़ी भी जिसे कहते हैं, ये हलीला स्या ये भी आपने साथ 50 ग्राम ले लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर बराबर वज़न इनको पीस लें। अगर आप इसकी गोलियां बना लें तो काबली चने के बराबर तब भी ठीक है, 2 गोली सुबह शाम ले लें तब भी ठीक है दूध के साथ। अगर आप गोली नहीं बनाना चाहते या तो आप जो है ना आधा चम्मच छोटा चाय वाला जो है वो आप जो है दूध के साथ आप लेंगे। तो इसका जिनको अभी गैंठिए का मर्ज नहीं है, जिनके जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, या जिनको आपने कहा कि जिनमें कैल्शियम की कमी रहती है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही इसका कोई ऐसे नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो लोग कि जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, जिनके जिस्म में खारिश और एलर्जी की शिकायत रहती है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। इसकी तासीर तासीर जो है वो गर्म खुश्क इसकी तासीर है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वो तकलीफ जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये आसाबी और उज़लाती तहरीक यानी सर्द और खुश्क मिजाज के जो लोग हैं उनके ऊपर फौरी असर करेगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। सर, हमने गैंठिए की बात की तो यूरिक एसिड की तरफ आते हैं, जो एक तरह से गैंठिए की या जोड़ों के दर्द की शिकायत में इब्तदाई वजह बनता है, जिसपे हम नोटिस नहीं करते, फिर हमारी जो हालत है वो गैंठिए तक चली जाती है। यूरिक एसिड का हमें कैसे पता चलता है कि इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं? हमारे जोड़ों में दर्द रहता है या पैरों पे हाथों पे स्वेलिंग रहती है, क्या इसकी अलामात होती है? जी, बेसिकली यूरिक एसिड ये एक कलमी तेज़ाब है जिसे क्रिस्टलाइजेबल एसिड कहा जाता है। ये हमारे खून और पेशाब के अंदर मौजूद होता है, और ये जब ये हमारे जिस्म के अंदर जब ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, तो मेटाबॉलिज्म एक क्रिस्टल होता है, जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो यूरिक एसिड जो है ना ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। ये औरतों के अंदर जो 5.5% मिलीग्राम होता है, और इसका वज़न इनकी सी लिमिट होनी चाहिए, और मर्दों के अंदर जो है 7% मिलीग्राम जो है इसकी लिमिट होनी चाहिए। जब ये से बढ़ जाते हैं यूरिक एसिड जो है, तो फिर सबसे पहले इस यूरिक एसिड की जो अलामत है, इंसान का जो टखना है, ये टखना ये दर्द उसमें होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद पाँव की जो अंगूठे की जो उंगली है हमारी, इसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर बकाया भी जो उंगलियां हैं इसकी पाँव की जो साइड वाली उंगलियां, इनमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है। टखना और एड़ी और अंगूठा और पूरा पंजा जो है इसमें खासकर दर्द होना शुरू हो जाता है। मरीज़ का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। फिर जब ये अलामत ज़ाहिर होती हैं यूरिक एसिड की, फिर इसी से तमाम के तमाम जोड़ों की तरफ जो है ये मूव कर जाता है। आपके जो छोटे जोड़ हैं यहाँ पे सोजन शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगी, आपके घुटने में भी दर्द शुरू हो जाएगी, और इसी तरह तमाम जोड़ जो है इंसान के जो है ना दर्द करना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी जो है इंसान का दिल जो है ना घबराना शुरू हो जाता है, और अमूमन इंसान को जो है ना वो चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। अमूमन अक्सर लोग जो सुबह उठते हैं एकदम चक्कर आते हैं, उसको लगता है पूरी ज़मीन मेरी घूम रही है। वो ज़्यादातर उनके यूरिक एसिड बड़ा होता है, उसकी वजह से उनके साथ जो है वो हमारे खाने में ऐसे कुछ कहा जाता है चावलों का या कुछ दालें ऐसी हैं, इनका इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते जाए बतदरीज तो इसमें हमारे वजह बनती है, क्योंकि चावल का इस्तेमाल डेली बेसिस पे किया जाता है। जी, जाहिर बात है, चावल अगर हम ज़्यादा खाएंगे इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ख़ासकर गोश्त ज़्यादा खाने से, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाने से जो है
जो उसके साथ भी जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। और आजकल ये जो ब्रायलर मुर्गी हम खा रहे हैं, इसकी वो फीड जो दी जाती है, ये भी हमारी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह, ये भी यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। और जो लोग ज़्यादा फ्राइश या ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, हर चीज़ यानी कि खाने के शौकीन होते हैं, समोसे पकौड़े बर्गर शवारमे फ्राई तला हुआ यानी कि चिकन भी खा रहे होते हैं, उनको भी जो है यूरिक एसिड जो है ना बहुत ज़्यादा उनका जल्द से जल्द बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो है ये जो चने की दाल जो है, ये इससे भी जो है ना ये खाने से इससे भी जो है ना यूरिक एसिड जो है ना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए खुराक के अंदर एतदाल रखें, ज़्यादा फ्राइश या हमें या स्पाइसी चीज़ें या जंक फूड नहीं इस्तेमाल करने चाहिए तो सर उसके लिए हमारे पास कोई नुस्खा मौजूद है? जी, इसके लिए एक तो ये जो मैं पहले आपको नुस्खा बता रहा था सुनंजा शीरी, ये भी यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। और एक ये स्पेशल नुस्खा है, इसके अंदर आपने ये मग्गा ले लें, मग्गा ये भी जड़ी बूटी है, मग्गा आपने लेनी है, और ये काली मिर्च आपने लेनी है, और इसके अंदर आपने सुंठ डालनी है। ये 3 चीज़ें, ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है यूरिक एसिड के लिए। ये तमाम चीज़ें सूंड, काली मिर्चें और मग्गा, इनको आप बराबर वज़न ले लें, लेकर इनको पीस लें। जैसे आप 50-50 ग्राम सारी चीज़ें बेशक आप ले लें, लेकर इनको पीस कर पाउडर बना लें। और इसकी जो है चने की मिकदार के बराबर इसकी खुराक होती है, यानी कि जो छोटा चना होता है गोली बना लें तो बेहतर है। अगर गोली आपने नहीं बनानी तो इसको जो है आप जो है इन तीनों को हमने हम वज़न लेना जी है। हम वज़न लेना है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है? इसका भी इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ इसको लिया जाएगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे यूरिक एसिड भी ख़त्म होता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाता है। और ख़ास कर सर का जो दर्द है जिसे माइग्रेन पेन कहा जाता है, वो इसके साथ फौरी ख़त्म हो जाता है, फौरी अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसका तरीकाकार ये होगा जिसके सर में दर्द हो रहा है शदीद किस्म का, कि सर फट रहा है, जिन लोगों को इतनी बुरी हालत हो जाती है, लोगों को दिल करते हैं हम दीवारों में टक्करें मारे। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको जब भी आके बैठे ही सर का दर्द था उनको शदीद, और मेरे केबिन के अंदर उन्होंने टक्करें मारना शुरू कर दी, इतनी शदीद उनको तकलीफ हो रही होती है। फिर हम ये करते हैं कि ये 2 से 3 चने की मिकदार के बराबर फ़ौरन हम मरीज़ को देते हैं कि उसको ज़ुबान पर रख के इसको चूसना शुरू कर दें। जैसे ही मरीज़ को चूसना शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ फ़ौरन जो है वो सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यूरिक एसिड को भी ख़त्म कर देता है, और जोड़ों के दर्द के लिए भी ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। सूंठ है हमारे पास, काली मिर्च है, और थर्ड हमारे पास क्या है इंग्रेडिएंट्स? वो मग्गा, इसको मग्गा कहा जाता है। काली मिर्च, सूंठ और मग्गे, ये आप तीनों चीज़ें पंसारी से आम आपको मिल जाएंगी। ये बराबर वजन आप ले लें। ये घर में आराम से पीसी जाएंगी? जी ये आराम से पीसी जाती हैं। आप छोटे ग्राइंडर में पीस लें या चट्टू वट्टे के अंदर भी कूट सकते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं तो कहूँगा मेरी वो बहनें जिनको अमूमन सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, तो ये वाला भी नुस्खा बना के रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 2 से 3 चुटकी मुँह में रख के अगर आप चूसेंगी इंशाल्लाह इसके साथ फ़ौरन सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जिस्म का दर्द, कमर का दर्द भी इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है, और यूरिक एसिड भी इसके साथ ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। माइग्रेन के लिए बेहतरीन है, कहा जाता है कि माइग्रेन की भी 2-3 टाइप्स होती हैं सच, उनके लिए भी ये बेहतरीन है हर तरह का। अगर जी माइग्रेन की पेन उसके दोनों के लिए टाइप्स के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हर मिजाज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, कोई ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट वाले मरीज़ के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और किसी भी तरह का मतलब हर तरह के लोग, शुगर के जो मरीज़ हैं या जिस तरह से कोई दवाई दूसरी ले रहे हैं उसके साथ ये जारी रख सकते हैं? जी ये जारी रख सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट इसको इस्तेमाल करेगा तो ये शुगर के लिए भी काफ़ी कारआमद साबित होता है, शुगर भी कंट्रोल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि घर में हमें बना के रखनी चाहिए? जी ये लाजमी रखें घर में अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर तरह की दर्द का एक बेहतरीन एक इलाज है, किसी भी किस्म की बॉडी में दर्द। कितनी उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं? ये वैसे तो हम जो है ना ये 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं, उससे कम उम्र के लोगों को हम नहीं देते कोई भी। और ये ज़्यादा करना भी ज़्यादा 12 से 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देना चाहिए। तो कितनी देर इसको हम जारी रख सकते हैं रूटीन में? हाँ रूटीन में अगर तो दर्द है तो फिर इसको रूटीन में कम से कम 15 दिन आप लेंगे, इससे आपके मुकम्मल दर्द वैसे ही ख़त्म हो जाए। दर्द तो वैसे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, 15 दिन आप इस्तेमाल कर लें काफ़ी है। और अगर आपको बीमारी नहीं है किसी किस्म की तो फिर इसको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मसला नहीं है, अगर वैसे जोड़ों का दर्द हम वैसे एहतियात के लिए अगर इसको हम लेना शुरू करते हैं जैसे विटामिन या सप्लीमेंट्स? नहीं ऐसे नहीं, अगर आप लेंगे तो उसको आपको जो ना ये नुकसान करेगा, बिला वजह नहीं कोई भी चीज़। और जैसे भी आपने कहा जिनका जिस्म खुश्की या समथिंग इस तरह से करके होता है, वो तासीर वाले लोग इसको ले सकते हैं? जी वो ले सकते हैं। मैंने बताया हर तरह की तासीर के, हर तरह के मिजाज के, गर्म खुश्क सर्द मिजाज के मरीज़ के ऊपर अच्छा इसका रिजल्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबको ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा पहुँचाता है। हकीम साहब जैसे आपने कहा कि ना सूंठ जो है वो जोड़ों के, मोहरों के दर्द के लिए आपने तीनों नुस्खों में इसको शामिल किया है, तो इसको हम डेली रूटीन में अपनी लाइफ में जैसे हम मसाला जात में या इस तरह से इसको कैसे शामिल कर सकते हैं? हल्दी के साथ या समटाइम्स के हम इनको
डेली लाइफ में अगर शामिल करते जाएं उससे भी शायद जोड़ मजबूत होंगे कि या नहीं? नहीं, इसको अगर हम करना चाहते हैं तो करें आप, अच्छी बात है, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए हम एक ना कहवा भी एक बताते हैं, अगर कहवा बनाकर इंसान अगर पी ले तो उससे यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, गैस और कब्ज़, बदहज़मी, दिल की धड़कन का तेज़ होना सब उसके साथ ठीक हो जाता है। उसमें 2 कप आप पानी ले लें। 2 कप पानी के अंदर जो है आप जो है ये पुदीने के 10-12 पत्ते डाल दें और देसी अजवाइन 3 चुटकी देसी अजवाइन की जो है वो 2 कप पानी में डाल दें। और उसके अंदर सूंड जो है वो इतनी छोटी सी टुकड़ा ले लें, या ताज़ा अदरक भी आप ले सकते हैं, वो भी जो है ना उसके अंदर आप कहवे के अंदर डाल दें। तो इसको बॉयल करके अच्छी तरह कहवा बना लें। इसको मीठा करने के लिए आप गुड़ का या शहद का इस्तेमाल करें। ये कहवा पीने से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और अगर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है, इसकी हम एक चटनी बताते हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। उसके लिए आप ताज़ा अदरक ले लें, ताज़ा लहसुन ले लें, ताज़ा पुदीना और ताज़ा अनारदाना ले लें। इन तमाम चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इनको पीस लें, इसकी चटनी बना लें और इसके अंदर पीसी हुई काली मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दें। और ये चटनी, इसको हम यूरिक एसिड चटनी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके खाने से यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है वो ख़त्म हो जाता है, गैस और कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म कर देता है और तमाम जोड़ों के दर्दों को अल्हम्दुलिल्लाह से आराम आता है। ये सब चीज़ें हमने हम वज़न लेकर इसको पीसना है, जो आपने कहा अदरक, लहसुन। जी, ताज़ा अदरक, ताज़ा लहसुन, ताज़ा पुदीना और ताज़ा अनारदाना जो है, इन तमाम चीज़ों को जो है, और ताज़ा अदरक, इन तमाम चीज़ों को बराबर वज़न ले लें। 20-20 ग्राम ले लें सारी चीज़ें और इनको अच्छी तरह जो है कूट के चटनी बना लें। इसके अंदर कोई हरी मिर्च नहीं डालनी और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी, पुदीना वगैरह भी इसके अंदर नहीं डालना कोई भी। तो ये आप इंशाल्लाह जब ये हरा धनिया नहीं डालना, यानी ताज़ा अदरक, ताज़ा लहसुन, ताज़ा पुदीना और अनारदाना, ये 4 चीज़ें सिर्फ आप डाल लें, इसकी चटनी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इसका बड़ा एक चम्मच, बड़ा खाने वाला चम्मच अपनी रोटी के साथ आपने इसको मिलाकर, दही में भी शामिल कर सकते हैं। दही में भी आप शामिल कर लें, इससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इस नुस्खे के दौरान या कोई भी हम अगर नुस्खा ले रहे होते हैं, उसके लिए परहेज़ की कितनी ज़रूरत होती है? देखिए, परहेज़ तो सबसे इलाज से बेहतर परहेज़ है। अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा बीमारी जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए मैंने कहा कि वो गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, दालें जो हैं उनको बंद कर दें, मौसमी फल सब्जियां खाएं और ख़ासकर मेथी और साग और पालक, इसको भी जो है वो ना खाएं। ये भी इससे उनका यूरिक एसिड जो है अच्छा, ये यूरिक एसिड के ना लें इसको? हाँ, इसको फ़िलहाल अभी ना, जिनको यूरिक एसिड कन्फर्म यूरिक एसिड है, जिनको नहीं है वो जोड़ों के दर्द के लिए वैसे ये चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अगर जिनको अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो फ़िलहाल इन सब्जियों को इस्तेमाल ना करें। ज़्यादती है ना बॉडी में, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपका ख्याल सिर्फ आप ही रख सकते हैं। और जो भी कोई आप दवाई ले रहे हैं, सिर्फ दवाई नहीं लेनी होती, क्योंकि परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। परहेज़ इलाज से बेहतर है और इसको लाजमी मामूल बनाएं अपना। और